दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सोचते हुए नजर आती है कि आखिर ख्याति जी को राही की हालत के बारे में किसने बताया। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि राही की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है और उसे ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ब्लड बैंक में ये उपलब्धि नहीं है, जिससे कि अनुपमा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। और तभी वहां पर पराग कहते हुए नजर आता है कि मेरा खून ओ नेगेटिव है और आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो इमोशनल होकर पराग के सामने हाथ जोड़ती है और पराग कहता है कि चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी और हमारी बहू को कुछ नहीं होगा। तभी वहां पर पराग जो है वो डॉक्टर के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आगे हमें राघव को दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव भी राही की हालत को लेकर परेशान रहता है और उसे अनुपमा की बातें याद आती है और वह खुद पर गुस्सा करता है कि उसने राही को चोट पहुंचाई। इधर हमें पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग भी राही को खून दे रहा होता है और राही की बिगड़ती हालत देखकर अनुपमा और पराग जो है वो बेहद चिंतित हो जाते हैं और मोतीबा और अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती हैं। तभी वहां पर राही की हालत जो है वो सुधरने लगती है, जिससे कि सभी की उम्मीदें जो है वो बढ़ती हैं। फिर वहां पर बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि चिंता मत करो, अब जो है वो राही ठीक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर गौतम जो है वो कहते हुए नजर आता है कि प्रेम जो है वो राही को घर में अकेला छोड़कर क्यों गया। तो तोशु भी कहता है कि प्रेम जो है वो किसी काम से सूरत गया था। मोतीबा यहाँ पर कहती है कि अगर प्रेम को जाना ही था तो आपको राही के पास किसी को भेज देना चाहिए था और प्रेम को भी राही को इस तरीके से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी वहां पर अनुपमा भी रोते हुए कहती है कि मैंने जो है वो राही को कहा था कि कृष्ण कुंज चली जाए। मोतीबा भी कहती है कि ऐसे मोहल्ले में घर देखने की जरूरत ही क्या थी, किसी ने रोका क्यों नहीं, ऊपर से प्रेम को भी भेज दिया। ये तो सोचना चाहिए था कि बच्चों की नई नई शादी हुई है। आगे वह कहती है कि प्रेम की भी गलती है, उसे भी राही को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो रोते हुए कहती है कि किसी की गलती नहीं है, सारी गलती जो है वो मेरी है और मुझे जो है वो प्रेम को सूरत जाने से रोकना चाहिए था। मुझे जो है वो उससे कहना चाहिए था कि वह राही को कृष्ण कुंज छोड़ दे। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो खुद को ही दोष देते हुए कहती है कि मुझे पता होते हुए भी मैं राही के पास नहीं गई, मैं उसके पास चली जाती तो ये सब नहीं होता। यहाँ पर अनुपमा जो है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम जो है वहां आता है और बाहर से राही को देखता है और यहाँ पर प्रेम जो है वो राही की हालत देखकर दुखी होकर टूट जाता है और अनुपमा के गले लग जाता है और प्रेम दुखी होकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें सूरत भेजना ही नहीं चाहिए था, ये जानते हुए कि राही जो है वो घर पर अकेली है और मुझे उसके पास होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि प्रेम और अनुपमा यहाँ पर राही की हालत के लिए खुद को दोषी मानते हैं। फिर वहां पर बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें थोड़ी पता था कि घर में ऐसा हादसा होने वाला है और राही कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि उसे 2 पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। लीला भी कहती है कि जो लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। इसी बीच यहाँ पर पराग भी आ जाता है और अनुपमा रोते हुए प्रेम से कहती है कि ये तो मिस्टर कोठारी और ख्याति जी की बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है कि वह सही समय पर राही को हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो हाथ जोड़कर पराग और ख्याति को धन्यवाद कहती है और वह पराग से कहती है कि आपने मेरी बेटी को खून दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान जो है वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी वहां पर पराग कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है अनुपमा जी, राही सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है। तो यहाँ पर ख्याति कहती है कि हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम भी पराग के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी राही को बचाने के लिए धन्यवाद, और ये देखकर सभी इमोशनल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोतीबा जो है वो प्रेम से कहती है कि राही अगर परिवार के साथ होती तो आज उसका ये हाल नहीं होता, और हम जानते हैं कि ये समय जो है वो ऐसी बात करने का नहीं है, लेकिन राही की हालत देखकर हम बोले बिना नहीं रह पा रहे हैं। वह कहती है कि परिवार सिर्फ आंसू पोंछने वाला रुमाल नहीं है बल्कि मुसीबतों को रोकने वाली ढाल भी है, लेकिन तुमने अपने ऊपर वह ढाल हटा दी है जिसका नतीजा हमारे सामने है। तो राही अगर ससुराल में होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मोतीबा आगे कहती है कि होली पर जो कुछ हुआ उसको भूलकर एक बार तुम सिर्फ राही के बारे में सोचो। मीता कहती है कि अगर अलग रहना था तो किसी अच्छे घर में तो रहते जहां अच्छी सिक्योरिटी होती, और फिर वहां पर प्रार्थना भी कहती है कि तुम लोगों का वहां रहना सेफ नहीं है। मोतीबा यहाँ पर प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि उसे घर लौट आना चाहिए क्योंकि परिवार ही असली सुरक्षा कवच होता है, लेकिन यहाँ पर
प्रेम कहता है कि हादसे जो है वो कोठारी मेंशन में भी हो सकते हैं। तो मोतीबा इस बात से सहमत होती है, लेकिन यह भी कहती है कि जैसे हेलमेट हम सुरक्षा के लिए पहनते हैं वैसे ही परिवार हमारी सुरक्षा के लिए ही है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि राही जो है वो खतरे से बाहर है और 2 लोग उससे मिल सकते हैं। तो अनुपमा और प्रेम जो है वो राही के पास जाते हैं और राही होश में आते ही उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उस पर हमला किया था। तो अनुपमा और प्रेम जो है वो खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार मानते हैं और राही से हमलावर के बारे में पूछते हैं। तो राही बताती है कि वह हमलावर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। अनुपमा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन राही को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेम यहाँ पर गुस्से में कहता है कि एक बार पता चल गया कि यह हमला किसने किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच यहाँ पर राही बताती है कि उसने खुद को बचाने के लिए चाकू से हमलावर पर वार किया था और उसके हाथ में चोट भी आई होगी। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो चिंता में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो राघव भी राही और अनुपमा के बारे में ही सोचता हुआ नजर आता है और परेशान होकर अपना माउथ ऑर्गन बजाता है। और 2 दिन बाद हम देखते हैं कि राही जो है वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी जिंदगी में प्रेम और अनुपमा जैसे लोग हैं और वह दोनों को प्यार करती है। प्रेम यहाँ पर जागता है और राही को आराम करने के लिए कहता है। तो इसी बीच यहाँ पर मोतीबा, पराग और ख्याति जो है वो राही से मिलने आते हैं और अनुपमा उन्हें देखकर उठती है और सभी को नमस्कार करती है। तो पराग राही से पूछता है कि कैसी हो बेटा। राही कहती है कि ठीक हूँ। ख्याति भी बताती है कि वह घर से चाय लाई है और मोतीबा यहाँ पर राही को गुलदस्ता देती है। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा को जेल से फोन आता है और इस पर मोतीबा हैरान होकर पूछती है कि आपको जेल से फोन क्यों आ रहा है, क्या आपका कोई अपना जेल में है। तो अनुपमा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम जेल के लिए कैटरिंग का काम कर रहे हैं। तो पराग हैरान होता है और दूसरी तरफ लीला कहती है कि अनुपमा को जेल जाना बंद कर देना चाहिए। तो उषु भी इससे सहमत होता है और लीला परिवार की चिंता करती है और कहती है कि जब तक अनुपमा जेल जाना बंद नहीं करती तब तक मुझे डर लगा रहेगा। इधर यहाँ पर अनुपमा समझाती है कि काम तो काम है। इस पर मोतीबा यहाँ पर कहती है कि हम मानते हैं कि काम तो काम होता है, लेकिन हर काम जो है वो हर किसी के लिए नहीं होता। इसके बाद राही जो है वो पराग और ख्याति के पास जाती है और उन्हें कागज का फ्लावर देती है और उसे हॉस्पिटल लाने के लिए धन्यवाद कहती है। तो पराग कहता है कि कैसे नहीं लाते, तुम हमारी बेटी हो। और ख्याति भी कहते हुए नजर आती है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बस तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तभी वहां पर पराग कहता है कि असली लड़ाई तो तुमने लड़ी है, तुम बहुत बहादुर हो। इसके बाद यहाँ पर मोतीबा कहती है कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है तो कोठारी निवास चले। और मोतीबा की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। तो राही को होली वाले दिन की याद आती है और वह कहती है कि नहीं मोतीबा, हम अपने घर ही जाएंगे। तो पराग हैरान हो जाता है और नाराज होता है। और वहीं दूसरी तरफ राघव जो है वो अनुपमा को याद करता है और दूसरे कैदी से पूछता है कि क्या अनुपमा जी आएंगी। वह कैदी कहता है कि पता नहीं, 2 दिनों से आई नहीं है। और तभी वहां पर कांस्टेबल जो है वो राघव को प्रैक्टिस के लिए बाहर निकालता है और इसके बाद राघव जो है वो कार्तिक से अनुपमा के बारे में पूछता हुआ नजर आता है। तो कार्तिक यहाँ पर राघव को बताता है कि उनकी बेटी पर किसी ने अटैक कर दिया था, इसीलिए वह नहीं आ पाई, अब वह खतरे से बाहर है। तो कार्तिक यहाँ पर राघव से अनुरोध करता है कि वह अनुपमा को परेशान ना करे। दूसरी तरफ पराग कहता है कि मैंने अनिल से कह दिया है कि वह तुम्हारे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगवा देगा और तुम्हारे घर के बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो राही से कहता है कि वह घर भी तुम्हारा ही है, जब मन करे आ जाना। इसके बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो अपनी गलती की फिर से माफी मांगती है और कहती है कि भले ही हमें माफ मत करना, लेकिन परिवार से रिश्ता मत तोड़ना, तुम दोनों घर आते रहना प्लीज। तो राही यहाँ पर असमंजस में होती है और अनुपमा सोचती है कि राही जो है वो बहुत डरी हुई है, लेकिन मैं बीच में कैसे बोलूं। इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि राघव को जेल से रिहा कर दिया जाता है और मोहित राही का एक्सीडेंट होने से बचाता है। तो अनुपमा राघव की माँ से मिलती है, जिसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव को आत्महत्या करने से रोकती भी है और उसकी माँ से उसे मिलवाने का वादा करती है। तो राघव इससे बेहद खुश होता है और मोहित जो है वो राही को गुंडों से बचाता है और प्रेम भी उसकी मदद करता है। तो आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट जो है वो अनुपमा में आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय जो है वो हमें बिल्कुल लिखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।